Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube फोकस ऑनलाइन चैनल पे, जिसपे हम पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं सिस्टम ऑफ फोर्स के विषय में। ठीक है, सिस्टम ऑफ फोर्स को मतलब कितने भागों में डिवाइड किया गया है ये सब बता दिए हैं। उसके विषय में और की डिफिनीशन दे दिए थे, और की अभी पूरी बाकी है। ठीक है, तो जो है अभी आगे का बता रहे हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम ऑफ फोर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट नंबर क्या है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, और दूसरा क्या है, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को चार भागों में डिवाइड किया गया था, जैसा कि हम बता चुके हैं। चलिए ठीक है, उन चारों की जो है डेफिनेशन उनको समझा जाए थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्यों बनाया है, तो उसका यूज हम आप लोगों को बता रहे हैं धीरे धीरे करके। पहला नंबर क्या है, कोप्लेनर कॉलिनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, कोप्लेनर कॉलिनर फोर्स सिस्टम। तो ये जो है मतलब क्या है, समतलीय संरेखीय समांतर बल। ठीक है, तो लिख देते हैं जब कोई ऐसा बल लगे, मतलब एक ही तल में हो, ठीक है, और मतलब विपरीत हो या एक ही दिशा में हो, मतलब एक तल के अलावा दूसरे तल पे या एक लाइन के अलावा दूसरे लाइन पे ना हो। ठीक है, जैसे कि एक बिंदु लिया जाए, इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसी पे हम F1 को भी लगा रहे हैं, इसी पे हम F2 को भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये है संरेखीय। इसके अलावा अगर इसको लेते हैं, इस साइड भी लगा रहे हैं, इस साइड भी लगा, अब ये ना कहिएगा कि इस साइड लगा रहे हैं या इस साइड लगा रहे हैं, भाई ऐसा नहीं होगा। संरेखीय इसीलिए बता रहा है ना, कॉलिनर। तो इस पॉइंट से लिया जाए तो एक फोर्स F1 F2। ठीक है, एज लाइक क्या, एक घड़ी को लेते हैं, इस पे हम बल लगा रहे हैं दोनों साइड में, इधर भी लगा रहे हैं इधर भी लगा रहे हैं, तो ये कौन सा फोर्स हुआ बताइए, कॉलिनर हुआ कि नहीं भाई? तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए सीधा इसके हिंदी मीनिंग से ही आप याद रखिए, ना हो तो ये हो गया। अब दूसरा नंबर क्या आता है आप लोगों का, दूसरा नंबर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट फोर्स, कोप्लेनर कॉन्करेंट यानी क्या है बताइए, कोप्लेनर कॉन्करेंट। तो ये जो होगा आप लोगों का एक बिंदुगामी होता है कॉन्करेंट फोर्स। मतलब क्या होगा, जैसे लीजिए को, अरे क्या लिख दें, समतलीय बिंदुगामी, समतलीय समबिंदुगामी बल निकाय। ठीक है, या इसे संगामी भी कह सकते हैं, समबिंदुगामी या संगामी। तो अब इसे किसे कहेंगे भाई, जब कई बल रेखाएं एक बिंदु पे कार्य करें, ठीक है, या फिर एक बिंदु से कार्य करते हुए निकलें, तो क्या होगा, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। एज लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे इसे ले लिए हम। ठीक है, इस पे हम 3 4 5 पांचों उंगलियों का बल जो है इस कोने पर लगा रहे हैं। ठीक है, पांचों बल इस कोने पर लगा रहे हैं हम, तो ये क्या हुआ, केवल इस कोने को लीजिए, इस साइड का ना लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए बड़ा पिंड है, तो ये हुआ, तो ये संगामी इसीलिए मैंने इसे बनाया। ठीक है, तो इस पे देखा जाए, जैसे ए पॉइंट लिया जाए, तो एक बल, दो बल, तीन बल, तीनों फोर्स लग रहा है कि नहीं। जैसे इसे ले लिया जाए, ठीक है, ए बी सी
डी, एज लाइक डी पॉइंट ले लिया जाए तो डी पॉइंट पे क्या है, डी पॉइंट पे फोर्स जो है F5 है, F3 है एंड F4 लग रहा है ना। कई फोर्स एक ही बिंदु पे लग रहे हैं, यानी संगामी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। समझ में आया भाई? डिफिनीशन तो लिख लेंगे ना, इतना तो ये है भाई, संगामी यानी एक बिंदु पे आके गुजरे। ठीक है, तो अब ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, पैरेलल कोप्लेनर पैरेलल फोर्स मतलब क्या होगा, समतलीय समांतर बल, समतलीय समांतर बल। भाई इंग्लिश से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप, तो कुछ ना कुछ हैबिट डालिए, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन धीरे धीरे कोशिश कीजिए, आने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, समतलीय समांतर बल। समतलीय समांतर बल क्या होगा भाई, मतलब एक ही तल में हो और समांतर भी होना चाहिए। ठीक है, एज लाइक फिर से इसी को बताते हैं, हम इसी तल पे इसी नुक्कड़ पे बल लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन तल एक ही है, मतलब ये तल है। ठीक है, जैसे कि ले लीजिए हम ऐसे बल लगा रहे हैं, समांतर होनी चाहिए भाई। तो क्या है, समांतर समतलीय फोर्स क्या है, इसको और इसको लिया जाए, ले सकते हैं या नहीं। F5 F ये क्या है यार, इसको ना तो F3 F1 ले सकते हैं, इसका नाम शायद मिट गया है अभी, तो अभी बताएंगे। तो इसे और इसे ले सकते हैं भाई, या फिर इसे और इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये समांतर हैं, एक ही तल में है। ठीक है, तो क्या होगा, F1 कामा F3 एंड F4 एंड F4 कामा F12 ये होगा। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है भाई, ये इसके और ये इसके समांतर है, जबकि तल एक ही है। ठीक है, समझ में। अब ये बात कहेंगे तो ये अलग अलग हैं। अगर ये पूछा जाए कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम बताइए, तो आप केवल इसे या इसे बताइएगा, इसलिए मैंने एंड बता दिया है। ठीक है, बाकी तल एक ही है। अब इसके बाद क्या, सॉरी मीडिए, उसके बाद क्या आता है आप लोगों का, पैरेलल फोर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पैरेलल फोर्स को जो है, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स को, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर है लाइक पैरेलल के इलाइक पैरेलल। ठीक है, लाइक पैरेलल का एग्जांपल ले लिया जाए। लाइक पैरेलल किसे कहते हैं भाई, मतलब समान हो, पैरेलल हो। ठीक है, लाइक पैरेलल मतलब इसे और इसे ले लिया जाए भाई, दो तराजू, जैसे तराजू आप लोगों का है एक, इसे और इसे आपने यहां पकड़ा तराजू, तो ये और ये लाइक पैरेलल हुआ। फोर्स जो यहां पे लग रहा है ये भाई, ये पैरेलल फोर्स हुआ। ठीक है, तो ये हुआ लाइक पैरेलल फोर्स। अनलाइक पैरेलल फोर्स अब आपका आता है। ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्स मतलब समांतर ना हो, अनलाइक पैरेलल फोर्स मतलब कि समान ना हो, पैरेलल हो। ठीक है, समांतर भी हो, पैरेलल भी हो। अब देखिए इसमें क्या होता है, पैरेलल डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, और डायरेक्शन क्या है, इस साइड है। ठीक है, F5। अब ये बताइए समांतर है, डायरेक्शन इसका चेंज है भाई। अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं किसी, तो आप लोग कोप्लेनर के विषय में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, मिट दिए भाई। उसके बाद अब आती है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, इसे तो बता ही दिए हैं, मतलब असमतलीय, असमतलीय फोर्स, असमतलीय बल निकाय, मतलब ये अब समतल नहीं होगा।
समान तल नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये तो अब असमतलीय हो गया। अब इसको जो है 3 भागों में पिछले वीडियो में हम मतलब बता ही चुके हैं आप लोगों को, इसकी डिफिनीशन बता दिए हैं, जानकारी दे ही दिए हैं। तो अब जो इसके 2 भाग हैं, 3 भाग, ठीक है। पहला क्या है, कॉन्करेंट, संगामी, ठीक है। दूसरा क्या है, पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर। और तीसरा क्या है, नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, मतलब असंगामी। तो बात करते हैं किसकी, कॉन्करेंट की, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में आती है कॉन्करेंट की बात, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो इसमें ये भी तो कर सकते हैं कॉन्करेंट या नॉन कोप्लेनर, कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है, मतलब असमतलीय संगामी बल, मतलब एक ही तल में नहीं है, एक्स वाई एच, ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब इस बिंदु से अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो मतलब फोर्स लग रहा है एक ही बिंदु पे, बिंदु ए पर, मान लीजिए जो मानना हो, मान लीजिए एक फोर्स से ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो है जेड अक्ष में जा रहा है, एक फोर्स इसी को ले लिया जाए, ठीक है, और एक फोर्स और ले लिया जाए इसको, मान लीजिए कुछ भी क्यू ले लिया जाए, कुछ भी, तो ये तो जेड अक्ष में चला गया। तो भाई इधर भी लग रहा है, एक्स में लग रहा है, वाई में, जेड, तीनों में लग रहा है, लेकिन बिंदु क्या है, एक है। मतलब कि अब आप समझ ही गए होंगे, नॉन पैरेलल कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मतलब कि एक बिंदु से तीनों मतलब पैरेलल न रहे, ठीक, समझ में। उसके बाद अब आती है बात दूसरे की, दूसरा क्या है, पैरेलल फोर्स, पैरेलल ना। तो अब पैरेलल फोर्स के लिए क्या करेंगे भाई नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स, मतलब समान नहीं है, एक्स वाई जेड ये अक्ष इसमें समान नहीं है। तो आप अगर एक सर्कल ले लीजिए तो क्या इसमें एक्स वाई जेड अक्ष एकदम समान है किसी पे भाई? अगर पॉइंट लिया जाए, एक अर्थ ले लिया, गोला ले लिया, जो गोला ले लिया जाए, जैसे ये पूरा भरा हुआ है, तो इस पे एक्स होगा, इस पे वाई होगा और ये जेड होगा, ठीक है। अब ऊपर से बल लग रहा है, तो कोई एक्स पे लगेगा, कोई वाई पे लगेगा, कोई जेड पर लगेगा, कोई इस साइड, ठीक है। जैसे कि ये ले लीजिए, इस पे बल लग रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर एक भाग दिखाया जाए तो ये ऐसे दिखाएगा, इस पे लग रहा है ना फोर्स, तो इधर से भी तो लग रहा होगा। अब इसे ले लिया जाए तो क्या है, वाई, इसे ले लिया जाए तो एक्स, ठीक है। मतलब तल समान नहीं है, लेकिन बल जो है पैरेलल लग रहा है, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की, ठीक है। नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। अब ये क्या है भाई, मतलब असमतली असंगामी बिंदु बल, तो इसे कैसे करेंगे, मतलब समतल भी नहीं है, ठीक है, और एक बिंदु पे गिर भी नहीं रहा है, मतलब ये जिधर ही मन कर रहा है उधर ही लग जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बल को जब ज्ञात करेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा, नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम,
ठीक है, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो ये सब हो गया फाइनल। अब बात करते हैं भाई बल। तो आप लोगों ने काफी जान लिया कितने टाइप से विभाजित किया गया है क्या नहीं है। शियर फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स, तीनों आप लोग याद ही रख चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और जान लीजिए, जैसे कि कोई रॉड है, मान लीजिए ये रॉड हो गई आपकी। ठीक है, इसकी लेंथ जो है 5 मीटर है और वेट दे दिया है, वेट क्या है इसमें 10 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 10 न्यूटन। तो इसकी पूरी वेट कितनी होगी, सेंटर में होगी भाई ये W बराबर कितना होगा 5 × 10 टोटल वेट। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो सेंटर पे वेट लगेगा जब भी लगेगा इसमें, अगर सेंटर पे नहीं लगता है तो वो लीनियर नहीं होगा, मतलब कि सर्कुलर मोशन भी हो सकता है उसमें। तो आप लोग जब भी याद करना स्टार्ट करें, फिजिक्स हो चाहे मैकेनिक्स हो चाहे जनरल इंजीनियरिंग, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें आप लोगों का मन लगे, तो उसे पढ़िए समझिए, उसके बाद उसे जो है ना आप यूज कीजिए। मतलब अपने घर, अपने पास आसपास में जो सामान है उसमें क्या लग रहा है, क्यों है, एज लाइक ये हो गया। ठीक है, तो इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है, मैंने फोर्स लगाया इसमें, तो यहां क्या हुआ, यहां टेंसाइल फोर्स लग रहा है और ऊपर क्या हुआ, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई, और इस साइड जो है ये शियर फोर्स लग रहा है, मतलब कर्तन बल लग रहा है, ऐसे किए तो काट रहा है। मतलब आप अपने आसपास के सभी चीजों में नियम खोजिए, देखिए छोटे छोटी चीज में वही नियम मिलेगा, तब आप याद रख पाएंगे, अदरवाइज भूल जाएंगे या फिर रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए हम तो कहेंगे भाई कि अपना जब भी हो, जो भी पढ़ें, भले ही आप कम पढ़िए। ठीक है, तो आप लोगों को भाई अगर अच्छा लगी हो ये वीडियो तो इसे लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।